और जमजम का जो पानी है, हाँ। इसे गुस्ल और इस्तिंजा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसकी कोई मुखालफत नहीं करता, लेकिन किसी आलिम दीन ने नहीं लिखा। किसी मुसलमान की गैरत की बात गौर कर सकती है? इसमें बेगैरती वाली कौन सी बात है? बेगैरती का एहसास गैरतमंद को होता है, बेगैरत को नहीं होता। कहते हैं कि बात बातें ऐसी हैं तो फिर आप करके दिखाएं। तो करते हैं, उधर सारे जो अपना अपना कपड़ा कफन के लिए भिगो के लाते हैं, और फिर वो कपड़ा जो है इनकी कब्र के अंदर जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डलती है, उस वक्त बेरुमती नहीं होती, वहां सारे वुजू कर रहे होते हैं इसके साथ। और फिर अरब के लोगों के पास तो है ही सब कुछ यही था, उनके पास तो पानी और कोई नहीं था, बेचारे संजा भी इसी से ही करते थे, जमजम के साथ ही, उनके पास वो तो पानी कोई नहीं था। पहली बात, मिर्जे ने कहा जमजम के पानी से इस्तिंजा दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, नऊज़ बिल्लाह। और साथ ये भी कहा कि कोई आलिम इसकी मुखालफत नहीं करता। इतना बड़ा झूठ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम यहाँ बतौर नमूना के सिर्फ 2 हवाले आपके सामने पेश करते हैं। अल-मौसूअतुल फ़िक़हिय्यतुल कुवैतिया, इसमें लिखा है कि उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि गंदी जगहों में जमजम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नजासत हकीकी दूर करने के लिए। जैसे इस्तिंजा के अंदर नजासत हकीकी दूर की जाती है, तो यहाँ जमजम का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, बल्कि बाज़ उलमा ने सराहत की है कि ये हराम है, लेकिन इस पर तो इत्तिफाक है कि कम अज़ कम मुनासिब नहीं है। एक और किताब है मौसूअतुल फ़िक़्हिल इस्लामी, इसमें भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ज़मज़म का इस्तेमाल नजासत दूर करने के लिए नापसंदीदा है, क्योंकि ज़मज़म की अज़मत का तकाज़ा यही है। यहाँ भी किसी का इख्तलाफ नकल नहीं किया गया। बहरहाल इस पर तो उलमा का इत्तिफाक है कि कम अज़ कम मुनासिब नहीं है ज़मज़म का इस्तेमाल इस्तिंजे के लिए, और बाज़ उलमा ने हराम भी कहा है। अब मिर्ज़े का ये कहना कि जी किसी भी आलिम ने इख्तलाफ नहीं किया, बिल्कुल सही है इस्तिंजा करना इससे, ये कितना बड़ा झूठ है। हमने बतौर नमूने के 2 हवाले पेश किए हैं, वरना इस पर बहुत सारे हवाले पेश किए जा सकते हैं। चारों मज़ाहिब के उलमा फ़ुक़हा की किताबों में ये बात मौजूद है कि ये तरीका नापसंदीदा है, लेकिन मिर्ज़े ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। फिर मिर्ज़े ने ये बात की कि जी कफ़न को धोकर आते हैं ज़मज़म में, तो कफ़न को जो धोकर आते हैं उस वक्त कफ़न तो बिल्कुल पाक होता है, नजासत तो दूर नहीं हो रही होती है उससे। फिर बाद में जब कफ़न खुश्क होता है तो ज़मज़म का पानी तो उड़ जाता है, अलबत्ता उसकी निस्बत बाकी रह जाती है। तो कफ़न वाली बात पर कियास करके इस्तिंजे को दुरुस्त कहना, ये कियास कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है, समझदार आदमी इस तरह का कियास नहीं कर सकता। और तीसरी बात मिर्ज़े ने ये कही कि जी अरब के लोग तो ज़मज़म के पानी से ही इस्तिंजा करते थे। पहले तो ये साबित करें कि अरब के लोग ज़मज़म के पानी से इस्तिंजा करते थे। फिर मिर्ज़े ने साथ ये कहा कि कोई और पानी था ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिलफर्ज ये साबित हो जाए कि ज़मज़म के पानी से इस्तिंजा करते थे, तो मिर्ज़ा ख़ुद कह रहा है कोई और पानी नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि मजबूरी होती थी। मजबूरी की हालत में ज़मज़म का पानी अगर कोई इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस पर कियास करके ये कहना कि बिल्कुल दुरुस्त है, मजबूरी ना हो फिर भी ज़मज़म का पानी इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये भी बेवकूफ़ों वाला कियास है, समझदारों वाला कियास नहीं है। एक और पहलू से देखा जाए तो सही मुस्लिम हदीस नंबर 6359 में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मज़म के मुतल्लिक़ फ़रमाया कि ये बाबरकत है और ये त्वाम है, और यही हदीस मुस्नद बज़ार में है, उसमें शिफा का लफ्ज़ भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया। और त्वाम से इस्तिंजा वैसे भी दुरुस्त नहीं, तो इसका तकाज़ा भी यही है कि जब ये बाबरकत है, त्वाम है, शिफा है, तो इससे इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। लेकिन मिर्ज़े ने खुली इजाज़त दे दी और फिर उलमा पर झूठ बोल दिया। जी किसी आलिम ने इख्तलाफ नहीं किया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।